हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। तो मेरा नाम वजाहत है। नदीम। तो भाई अभी न्यू पता लगा कि 45 मिलियन इंडिया से मतलब वैक्सीन आनी है। अच्छा। 1.5 करोड़ नहीं आएंगी अब उससे मतलब कि समझे 4 गुना ज्यादा आएंगी। 4 गुना ज्यादा। हाँ, तो 4 करोड़ समझो। मतलब कि 4.5 4.5 करोड़। हाँ, तो अभी वो पाकिस्तानी मीडिया ने उस पर रिएक्शन किया, उस पर कुछ बातें बोली हैं। तो देखते देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने बोला क्या है। भाई अच्छी उम्मीद की जा सकती है, अच्छा ही बोला होगा, कोई शक नहीं इसमें। तो पहले देखते हैं वीडियो। भाई ये बहुत बड़ी बात है, मुझे खुद अभी पता लगा। तो पहले वीडियो देखते 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। नमस्ते दोस्तों, न्यूज एक्सपर्ट हिंदी में आपका मतलब स्वागत है। यार, आज हम देखेंगे एक पाकिस्तानी न्यूज चैनल जिसका नाम है समा बहुत अच्छी टीवी। खबर आप है ऑलरेडी भैया। जानते हैं कि भारत पूरी दुनिया का वैक्सीन पावर हाउस बन चुका है। 60% से ज्यादा पूरी दुनिया की वैक्सीन भारत में बनता है। मैं आपको बता दूं कि अभी तक इंडिया ने 65 से ज्यादा देशों को 6 करोड़ वैक्सीन डोजेस सप्लाई कर चुका है। इसमें आधा देशों को तो मुफ्त में दिया है। पाकिस्तान एक ऐसा देश था, पड़ोसी होने के बावजूद भारत से मांगा भी नहीं और तो और बहुत एटीट्यूड भी दिखा रहा था। लेकिन पाकिस्तान को पता होना चाहिए कि वो एक भिखारी गरीब देश है, ना कि अमेरिका। चीन की वैक्सीन फुस होने के बाद और वैक्सीन खरीदने के लिए पैसे न होने के कारण अब कोवैक्स प्लेटफॉर्म के जरिए भारत से 45 मिलियन यानी 4 करोड़ 50 लाख मेड इन इंडिया वैक्सीन डोजेस पाकिस्तान को भीख में मिले। पाक मीडिया की होश उड़ी जब सुना कि पाकिस्तान में मेड इन इंडिया वैक्सीन इस्तेमाल किया जाएगा। गाइस, बहुत मजेदार वीडियो है, एंड तक जरूर देखिए। चलिए वीडियो देखते हैं। डॉक्टर साहबा, आपको लगता है कि कुछ ऐसा प्लान मुरतब होना चाहिए वैक्सीन को लेकर, चूंकि आपने कई बार ये जिक्र किया कि आलमी सतह पर वैक्सीन की फराहमी एक बहुत बड़ा मसला है, तो जाहिर है जो वैक्सीन अवेलेबल होगी हमें बड़े ध्यान से लगानी होगी कि हम किसको लगा रहे हैं। ऐसे में क्या ऐसा प्लान मुरतब किया जा रहा है कि सबसे पहले ऐसे शहरों को वैक्सीन लगाई जाए जिनका डेली कॉन्टैक्ट ज्यादा होता है? फॉर एग्जाम्पल जो फूड डिलीवरी के लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल जिनका पोस्टल सर्विस से ताल्लुक है, फॉर एग्जाम्पल टीचर्स हैं, यानी ऐसे लोग हैं फॉर एग्जांपल ग्रोसरी स्टोर पर मौजूद होते हैं जिनका डेली कांटेक्ट बहुत ज्यादा होता है। तो क्या ऐसा प्लान मुरतब नहीं किया जा रहा कि वैक्सीन चूंकि कम है, ऐसे लोगों को लगाएंगे तो फैलाव ऑटोमेटिकली स्लो डाउन हो जाएगा? ये बात सही जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि जिन लोगों की पब्लिक डीलिंग ज्यादा है, जो ज्यादा कांटेक्ट में रहते हैं, उनको पहले तो इसके लिए एनसीओसी में ये प्रपोजल अंडर कंसिडरेशन है कि टीचर्स और इस तरह से हमारे दूसरे जो पुलिस के लोग और जो लोग जिनकी बहुत ज्यादा इंटरेक्शन है, कि उन लोगों को भी हम प्रायोरिटी पॉपुलेशन में इंक्लूड कर लें। और जिस तरह से वैक्सीन आने का सिलसिला जो है वो चल पड़ा है, और अब इंशाल्लाह ताला ये अब हमें मार्च में ही साइनोफार्म की भी मजीद वैक्सीन आ रही है, और उसके अलावा एस्ट्राजेनेका की जो हमारे पास 14.5 मिलियन वैक्सीन की खेप आनी है, उसके अलावा कैंसिनो बायो जो इस वक्त गवर्नमेंट ने उसकी बुकिंग भी करा दी है। तो ये जैसे से ये वैक्सीन की तादाद हमारे पास पहुंचती जाएगी, हम मजीद पॉपुलेशंस को इंक्लूड करते जाएंगे बीच में। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, और उम्मीद है कि आने वाले 2 हफ्तों में हम 50 के देंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ ज़रा मुझे समझाएगा। हम बात करते हैं कि पंजाब में तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, पंजाब में केसेस ज़्यादा आ रहे हैं डेली की बुनियाद पे। अगर मैं ये कहूँ कि 15,000 हैं तो अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मेरी तस्दीक कीजिएगा। जबकि अगर हम सिंध की बात करें तो डेली 8,000 टेस्ट होते हैं। क्या टेस्ट ना कराने का मामला है कि जो हमें सिंध में तादाद कम नजर आ रही है और पंजाब में ज्यादा नजर आ रही है, या पंजाब में एसओपीज का नाफिजुल अमल करना ही बेहतर नहीं है, जो पंजाब की तादाद ज्यादा बढ़ रही है? हम लोग केयर कर रहे हैं यार, सच्ची सी बात है जो करनी चाहिए। हाँ ना। देखिए, ये तो एक फैक्ट है कि जितनी ज्यादा टेस्टिंग होगी उतने ज्यादा केसेस आपके सामने आएंगे। असल में हमने देखना होता है, पॉजिटिविटी रेशियो भी देखना होता है कि जितने केस टेस्ट हुए हैं उसमें से कितने पॉजिटिव आए हैं, उसका रेशियो भी देखा जाता है। उससे भी आपको अंदाजा हो जाता है कि इन्फेक्शन कितनी फैल रही है। तो पॉजिटिविटी रेशियो पिछले 1-1.5 हफ्ते पहले कोई 3-3.25 के करीब था, और आज ये 4.6 पे पहुंचा हुआ है। तो डेफिनेटली केसेस में इंक्रीज तो हो रहा है, और पूरे पाकिस्तान में केसेस इंक्रीज हो रहे हैं। तो इसके अंदर यही बात है कि एसओपीज जो हैं उनके ऊपर हमें ज्यादा सीरियसली उनको लेना चाहिए, और ये मास्क जो है ये बहुत ज्यादा जरूरी है, और इससे फैलाव बहुत हद तक रुक सकता है। मगर अनफॉर्चुनेटली लोग जो हैं वो हुकूमत की बार बार हदायत के बावजूद, बार बार रिक्वेस्ट के बावजूद जो है वो एसओपीज को सीरियसली नहीं ले रहे, जिसकी वजह से हम एक दफा फिर इजाफा देखने को आ रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज हम बार बार बात करते हैं कि हम तीसरी लहर में दाखिल हो गए हैं, तीसरी लहर में हमें ये चीजें फेस करना पड़ी हैं। इस चीज को हम किस तरह से कंफर्म करेंगे कि अच्छा हम दूसरी लहर से निकल के तीसरी लहर में दाखिल हो गए हैं? देखिए, ये चीजें हमको इतनी डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि कोरोना केसेस किसी स्टेज पर भी एक बिलो थ्रेशोल्ड लेवल नहीं गए हैं।
आपने देखा है कि इन्फेक्टिविटी रेट जो है वो 3 से नीचे तो किसी स्टेज के ऊपर भी नहीं गया जब से सो कॉल्ड जो हम सेकेंड वेव कहते हैं। तो इसलिए ये वेव्स इतनी क्लियरली डिफाइंड नहीं है, या तो बिल्कुल एक डिप आ जाए और बिल्कुल बेस लाइन के पास पहुंच जाए ग्राफ, तो फिर हम कह सकते हैं कि जी ये वेव खत्म हो गई है और अब अगली वेव। तो ये बिल्कुल एक और इधर हुई है वीडियो खत्म। हाँ पापा जी, में कोई शक की बात नहीं है। जैसा कि इसने बोला कि कोविड के थ्रू 45 मिलियन डोजेज आना बाकी है इंडिया की तरफ से। तो यार ये एक बहुत ही बड़ी बात है कि मतलब कि आपका देखें हमारी आबादी तकरीबन 20 करोड़ है तकरीबन, और तकरीबन 5 में से समझे कि एक हिस्सा हमें इंडिया से मिल गया है। बिल्कुल 4.5 करोड़, 4.5 वो भी फ्री में। ये बहुत बड़ी बात है वजह, अगर मिल जाती है तो ये चौथाई हिस्सा हमारा काम इंडिया की वैक्सीन कर जाएगी। और भी मेरे ख्याल से 2 बुक की हुई हैं लोगों ने, लेकिन यही बात है कि इंडिया से फ्री में हो रही है, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। और इतनी ज्यादा अमाउंट में चीज आना एक बहुत ही बड़ी बात है, और हमें इंडिया का वाकई में इसमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। बंदा शुक्रिया ही अदा कर सकता है, जाहिर बात है, क्योंकि एक हमसाया मुल्क इतना ख्याल कर रहा है और 4.5 करोड़ वैक्सीन दे रहा है, जैसे हमारी बनती। बिल्कुल सही बोला आपने। इंडिया की वैक्सीन कोई लगा भी नहीं रहा ना, डरता है। चाइना की वैक्सीन कोई लगा भी नहीं रहा, बिल्कुल डरते हैं लोग। हाँ इधर तो पापा काफी लोग डर रहे हैं, वो आते हैं लगाने के लिए तो लोग अपने गेट वेट खोलती ही नहीं, वो खटका के निकल जाते हैं। बिल्कुल सही बोला है। चाइना की वैक्सीन पे कोई तवज्जो नहीं दे रहा, वो बोल रहे हैं कि कोई और वैक्सीन हो तो लगाएं। अगर इंडिया की आती है तो इंडिया की हर बंदा है इंडिया की वैक्सीन लगाए, क्योंकि मोदी जी ने खुद लगवाई है ना। इसमें डर वाली बात ही कोई नहीं, डर ही खत्म हो गया लोगों। बिल्कुल पहली इसमें जो सीधी सी बात है, डर ही खत्म हो गया लोगों का। इब्तिदा तो मोदी जी ने इंडिया से खुद की है ना, प्राइम मिनिस्टर ने खुद लगवा के ये बता दिया है कि मैंने खुद भी लगवाई है, तो तमाम जो मेरे देश के लोग हैं लगाएं। और इसी तरह जज्बा इधर पाकिस्तान में भी आया है कि भाई इंडिया के पीएम ने खुद वैक्सीन लगवाई है, तो अभी अगर ये चीज इधर आती है तो हम भी डेफिनेटली इस चीज को बिल्कुल। वजह 60 देशों को इंडिया ने इम्पोर्ट भी की है। मतलब कह रहे हैं कि अभी तक 6 करोड़ दे चुका है। बिल्कुल मतलब वैक्सीनें, बिल्कुल बहुत ज्यादा वैक्सीनें इंडिया में तैयार हो रही है ना, दुनिया की 60% लगाए अंदाजा आप। इंडिया कितनी तेजी से वैक्सीन पे काम कर रहा है, और अभी क्या पता है कि 70 to 80% भी इंडिया में। बिल्कुल सही बात है। नए काम है, तो अभी नए काम है, 60% है, तो आगे फिर और कितना वैक्सीन के मुकाबले में, इंडिया के मुकाबले में कोई मुल्क, कोई देश, कोई इंटरनेशनल कंट्री, कोई बड़े बड़े मुल्क हैं वो भी नहीं बना सकते वैक्सीन जो इंडिया बना रहा है। वही ना इस टाइम पे पापा, कोई शक नहीं, ना अमेरिका ना इंग्लैंड, ये तो इनको शर्म आनी चाहिए अमेरिका और बकाया मुल्कों को जो अपने आप को सुपर पावर कहते हैं, और मदद के मामले में वो अभी तक आगे आए नहीं, और इंडिया अभी तक 70 के करीब मुल्कों की मदद कर रही है। बिल्कुल सही बोला भैया तुमने, गरीब देशों को मुफ्त दी है। गरीब ये किसके नाम के सुपर पावर है कंट्री? बिल्कुल वाकई इधर तो सुपर पावर होने का वो जो कहते हैं ना, दिल से जो बंदा माने ना, वो इंडिया को बिल्कुल। ये तो बात बननी चाहिए थी यूएसए की, जिसके पास हुक्मरानी सारी दुनिया पे कर रहा है, बोलता है कि मैं हूँ, उसे करनी चाहिए। पूरी दुनिया को वैक्सीन की खेप सारे मुल्कों को उसको सप्लाई करनी चाहिए। पहले मैं अपनी लगवाऊंगा, फिर औरों को देखेंगे। पर इंडिया को शाबाश है जी, साथ देके खुद अपनों को भी लगवा रहा है, बिल्कुल, और दूसरे देशों को मुफ्त दे रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ये सबका ऐसे कहते हैं ख्याल रखना, ख्याल करना चाहिए, तो कर रहे हैं, बिल्कुल करते रहेंगे आगे भी, कोई शक नहीं पापा। तो यार आप लोग बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, इधर ही वीडियो खत्म करता अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो बाय।